लोग यहाँ आज का डेट था कि भाई पूरा सोशल मीडिया सब पे था कि जिनका भी गाड़ी का चालान है आज आके सेटलमेंट उसका निष्पादन होगा। हम इसलिए पहुंचे हैं कि 13 तारीख को नेशनल लोक अदालत के द्वारा अधिसूचना किया गया था कि सब जगह सब डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत लगेगा। ट्रैफिक से लेकर गलत चालान चाहे अन्य मुद्दों पर वो निष्पादन किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई पटना डिस्ट्रिक्ट में कोई लोक अदालत नहीं लगा है। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जिनके वाहनों पर फाइन हुआ है उसके लिए ये लोग रूमर कहीं से इनको पता चला कि लोक अदालत लगने वाली है तो उसके लिए लोग जमा हो गए, जबकि ऐसा कोई लोक अदालत की सूचना ट्रैफिक डिपार्टमेंट को नहीं है। बिहार में यातायात उल्लंघन करने मामले को लेकर यातायात विभाग के द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि जगह जगह ICCC के कंट्रोल रूम से कई ऐसे कैमरे लगाए गए जिसका कि अब वाहन जो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पकड़ते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे जा रहे हैं। दरअसल इसी कड़ी की बात करें तो ऐसे भी वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं जो कि 2 व्हीलर के चालान 4 व्हीलर के काटे जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 4 पहिया वाहनों में हेलमेट के चालान भी कट गए हैं। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं लोक अदालत के माध्यम से ऐसे कटे गलत चालानों को निष्पादन करने के लिए आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद अब लोग इसका वाट जोह रहे हैं। दरअसल इसी मामले को लेकर पटना जिले की अगर बात करें तो आज गांधी मैदान स्थित पटना पुलिस कार्यालय का घेराव करने काफी भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हुए और यातायात कार्यालय का इन्होंने घेराव भी कर दिया। ऐसे में आनन फानन में गांधी मैदान थाने की पुलिस के साथ साथ DSP स्तर के अधिकारी यहां पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच पटना SSP भी वहां से गुजर रहे थे, जो कि रुककर लोगों के इस हंगामे की बात समझने लगे। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना DSP 2 ने बताया कि इन लोगों को कहीं से रूमर मिली कि 13 सितंबर को लोक अदालत लगेगा, जिसको लेकर ये यहाँ पहुंचे और हंगामा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनको समझाया गया है और क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर को पटना के DSP 2 कामाख्या नारायण सिंह, आइए सुनवाते हैं आपको। लोगों ने जमकर हंगामा किया, क्या ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जिनके वाहनों पर फाइन हुआ है उसके लिए ये लोग रूमर कहीं से इनको पता चला कि लोक अदालत लगने वाली है तो उसके लिए लोग जमा हो गए, जबकि ऐसा कोई लोक अदालत की सूचना ट्रैफिक डिपार्टमेंट को नहीं है। इसलिए इनको समझा बुझा के यहाँ हटाया गया कि लोक अदालत की सूचना नहीं है, सूचना होगी तो उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना जिस तरह से गलत चालान कटे हैं उसका निष्पादन करने के लिए लोक अदालत के माध्यम से ऐसे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला था और इसी की बाट जोहते हुए आज 13 सितंबर को भारी संख्या में लोग कहीं ना कहीं रूमर सुनकर यहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। दरअसल पीड़ितों का भी सुनवाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। लोग यहाँ आज का डेट था कि भाई पूरा सोशल मीडिया सब पे था कि जिनका भी गाड़ी का चालान है आज आके सेटलमेंट उसका निष्पादन होगा। लोक अदालत का दिया हुआ था कि आज हम लोग सभी लोग यहाँ देख लेके बहुत जगह से लोग आए, हम लोग भी इसी उम्मीद से आए कि आज हम लोग का चालान जो है कुछ उसका निष्पादन होगा। ट्रैफिक पुलिस वाला सब जो पैसा खाता है झूठ में उनका चालान काट देगा, ना खड़ा हो जाएगा तो आपको फोटो खींच के चालान मार देगा। इस तरह हम लोग भी इसलिए आए थे कि हम लोग का निष्पादन होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बस सारा कुछ यही बोला जा रहा होगा, देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जमीन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई आदेश बोलते हैं यहाँ मालूम नहीं है। देखिए पटना के एडवोकेट बोल रहे हैं, देखिए पटना के एडवोकेट है, वो बोल रहे हैं कि 13 सितंबर को लगने वाला है। लोग मारपीट कर रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं। इनके साथ हम कोई भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया। आप रिकॉर्ड सुन सकते हैं किसी से ऐसे। हम इसलिए पहुंचे हैं कि 13 तारीख को नेशनल लोक अदालत के द्वारा अधिसूचना किया गया था कि सब जगह सब डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत लगेगा। ट्रैफिक से लेकर गलत चालान चाहे अन्य मुद्दों पर वो निष्पादन किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई पटना डिस्ट्रिक्ट में कोई लोक अदालत नहीं लगा है। हम लोग पता किए तो बोले हैं कि SP साहब से यहाँ से कोई नोटिफिकेशन लोक अदालत को नहीं है कि हमें बेंच चाहिए लोक अदालत के लिए। सर पटना में गलत तरीके से ऐसे दिनों पर दिन चालान कट रहे हैं कि गाड़ी रोड पे किनारे खड़ा है, पार्किंग में खड़ा है, वहां भी चालान करके टांग दिया जाता है। सर
इतना गलत चालान कटा है कि रोड पे गाड़ी लेकर चलना मुश्किल हो गया है। सर मेरे गाड़ी पर 10,000 रुपये का चालान काटा गया। गाड़ी मेरा खड़ा था साइड में और वहाँ पे चालान 500 रुपये का पार्किंग का चालान काट के टांग दिया गया सर। हम रहते हैं राजीव नगर में सर। अदालत के लिए बुलाया गया है। बहुत सारा चालान कटा हुआ है, बहुत सारा चालान कटा हुआ है। लोक अदालत का नोटिस था बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के सारे न्यूज़पेपर में नोटिस निकला हुआ है। 13 तारीख का डेट था तो हम लोग आए थे इसलिए कि हो सकता है वहाँ पे जाएंगे तो कुछ समाधान हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं लगा हुआ, लोक अदालत में इनका डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन और जब यहाँ पे पूछे हैं इनसे तो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट से ऑर्डर मिलता है हमको तब हम जाते हैं। तो हम बोले इनको कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिला है आपको तो यही बात जो है लिख करके नोटिस में चिपका दीजिए यहाँ पे कि कोर्ट से ऑर्डर हमको नहीं मिला है, हम नहीं जा सकते हैं। हम लोग फोटो ले लेंगे इसका, हम लोग चले जाएंगे चुपचाप, आपको नहीं कुछ बोलेंगे। एक बात तो पहले ही बोले, दूसरे बात बोले कि हमारे हाथ में नहीं है, ये परिवहन विभाग के हाथ में है, परिवहन विभाग करेंगे। किसने मारा यहाँ? हमारे यहाँ पे जो है पुलिस वाले हैं 2-3 लोग, वो मारा भी है पीछे से। हम बात कर रहे थे जिस तरह से आपसे बात कर रहे हैं उसी तरह से उनसे भी बात कर रहे थे, उसी इसलिए जो है हमको जो है मारपीट करके हमको बोल रहा है कि नेता बन रहा है। अरे भाई नेता, हम आए हैं गांधी मैदान के पास, ट्रैफिक एसपी से मिलने के लिए आए हुए थे हम लोग। सुजीत कुमार यादव। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि पीड़ितों ने साफ तौर पे बताया है कि बिहार के कई जिलों में लोक अदालत के माध्यम से ऐसे कटे गलत चालानों का निष्पादन किया जा रहा है। बावजूद इसके राजधानी पटना की बात करें तो अभी तक यहाँ लोक अदालत के माध्यम से ऐसा कोई निष्पादन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ये यहाँ एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं यातायात पुलिस कार्यालय का भी घेराव करने का काम किया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।